हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो हमने टॉपिक अभी तक डिस्कस किए थे उसका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग लिखेंगे। ओके, और इसमें लिखेंगे व्हेन two opposite and equal charges, okay, when two opposite and equal charges are placed at a very small distance, है ना। ओके, कॉन्स्टिट्यूट, तो वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर ऐसे अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ओके, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक, ओके। देखो, अब एक इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट होने चाहिए नेचर में। जैसे एक चार्ज हमने क्यू लिया और दूसरा चार्ज प्लस क्यू, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो बहुत छोटी, स्मॉल, ओके, ठीक है। तो ऐसे जो अरेंजमेंट होता है, ऐसा अरेंजमेंट एक डाइपोल को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, नेक्स्ट आता है डाइपोल मोमेंट। ओके, देखो मोमेंट वर्ड आपने अभी, जैसे आपने मोमेंट ऑफ फोर्स सुना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, बट यहाँ पे फोर्स नहीं होता है। डाइपोल मोमेंट हेडिंग है और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मींस इट इज, नोट कर लेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, it is defined as the product of magnitude of one charge and distance between two charges या distance between them। मतलब अगर हम यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, तो इनमें से एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों हम 2a लेते हैं, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट आ जाता है, q इंटू 2a। ओके, p इक्वल्स टू q इंटू 2a, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, कन्वेंशनली हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम positive charge from negative charge to positive charge। ओके, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसका उल्टा। और ऐसा हम कन्वेंशनली मींस मान लिया गया है। कन्वेंशनली हमने मान रखा है
कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन, जो p होता है उसकी डायरेक्शन माइनस q टू p की तरफ होती है, प्लस q की तरफ होती है। ओके, एज डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस q टू प्लस q कन्वेंशनली मींस ऐसा मान लिया गया है। ओके, तो डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, अब अगर यहां विजिबल है, अगर हम SI यूनिट लिखें डायपोल मोमेंट की, एक मिनट चेक कर लूं, ठीक है, अगर हम SI यूनिट लिखें डायपोल मोमेंट की तो ये हो गया कूलम और ये हो गया मीटर। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर डायपोल मोमेंट की। अच्छा, ये सवाल उठा होगा कि डिस्टेंस 2a हमने ली है, वो 2a हमने इसलिए ली, L भी ले सकते हैं या A भी ले सकते हैं, बट 2a लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसके सेंटर से हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं डायपोल से तो हाफ हमें a/2 नहीं लिखना पड़ता है, a लिखना रहता है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसीलिए 2a ले लिया गया है। बाकी अलग कोई इसका और कोई कारण नहीं है और कोई रीजन नहीं है। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। चलो अब देखो जो पूछा जाता है डेरिवेशन उस पे आते हैं। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। Okay, electric field at an axial point of a dipole। ठीक, अब देख लीजिए, अगर एक माइनस q चार्ज हो गया, ओके, और एक प्लस q चार्ज हो गया, ये इसकी लाइन है या एक्सिस है जो ज्वाइन कर रही है इसको, ठीक है, और यहां से एक पॉइंट p यहां पर, ओके, एक पॉइंट p यहां पर लाई कर रहा है, और आपको पता है कि इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 2a होती है। ओके, डायपोल मोमेंट जो इनके बीच में है वो p है, सेंटर पॉइंट मान लो o है। ठीक, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, और इस p पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे पहले। कर लिया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस माइनस Q चार्ज, है ना, तो जो भी पॉइंट हम लेते हैं वहां पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए तो इसकी डायरेक्शन ये कह सकते हो निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, मान लो ये E1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट P वो किधर होगी? इस तरफ, और मान लो वो E2। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो वी विल डू द वेक्टर सम मींस अपोजिट इन डायरेक्शन, सो माइनस कर देंगे इनको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, है ना, तो E का फार्मूला मान लो क्या है, वो E1 है। E का फार्मूला होता है 1/4πε0 चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो r डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक a है हाफ, इसीलिए हमने 2a ली थी, तो ये कितना हो जाएगा r + a टू द होल स्क्वायर, पहली इक्वेशन। और ये किधर लग रहा होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो चाहो तो आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करो, या फिर आप लिख दो टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके,
लेफ्ट की तरफ ही लग रहा है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, है ना, प्लस Q चार्ज की वजह से क्या होगी, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये R है और ये A है, तो बचेगी कितनी, R माइनस A टू द होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, और ये किधर लग रही होगी, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ये लेफ्ट ये राइट। ओके, नोट करेंगे यहां तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², या K की जगह जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² लिखा। R डिस्टेंस यहां से यहां तक, इस वाले चार्ज की वजह से A प्लस R, तो R प्लस A का होल स्क्वायर लिख दिया। दूसरी यहां से तो R और ये A, R माइनस A का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मैं रब करता हूं, ठीक। अब हम नेट फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट P पे। तो देखो बच्चों, डायग्राम रब हो गया है, बट मैं बता देता हूं, P पे इधर की तरफ E2 लग रही थी और इस तरफ E1 लग रही थी। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो चार्जेस थे, इधर था प्लस Q और यहाँ था माइनस Q, और यहाँ पर 2a डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ तक की R डिस्टेंस थी, ठीक है। ये रफ डायग्राम ने बना दिया जो रब हो गया था। अब अगर आप देखो, इसमें वैल्यू किसकी बड़ी होगी, R प्लस A वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू छोटी होगी, R माइनस A छोटी होगी तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, तो हम लिखेंगे E नेट इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया, अगर ये टर्म पॉजिटिव आ जाता है तो राइट साइड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, क्योंकि बड़े वाले में से मैंने छोटा को माइनस किया है। तो ये क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस A टू द होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस A टू द होल स्क्वायर। ओके, इन दोनों को मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। ओके, अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, Q भी कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/R माइनस A टू द होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A टू द होल स्क्वायर। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आप लोग आई थिंक कर लेंगे। इसको मैं रब करता हूं, चलिए देखिए, यहां से Q/, ओके, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो गया R प्लस A टू द होल स्क्वायर, यहाँ हो गया R माइनस A टू द होल स्क्वायर, और इनटू में R माइनस A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर। ओके, विजिबल है यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R माइनस A, R माइनस A, R प्लस A, R प्लस A। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको रब करता हूं मैं, ऊपर वाला पार्ट देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यहां से इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहां जाते हैं, इसको लिखते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR। ओके, ब्रैकेट खोला, अब अंदर के साइन चेंज हो गए, ये लिखा है R माइनस A, R प्लस A, तो आपको पता होगा A प्लस B इंटू A माइनस B
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथ का फॉर्मूला पता होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ भी लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको मिलाकर इसको मिला दो, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखो, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, और इस ये कट गया, ठीक बच्चों। तो हमारे पास क्या बचा, q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इन द ब्रैकेट 2ar मिलकर कितना हो जाएगा 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 2a, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, विजिबल है ना, एक बार देख लेता हूं बच्चों, ठीक है, ऊपर का पार्ट भी विजिबल है, ठीक है। देखो बच्चों, यू कैन राइट दिस इन दिस वे, Q, और इसको लिख सकते हो 2a 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ओके। अब आपको पता है Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, और ये 2 बचा और यहाँ r बचा, अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a as P is equals to Q into 2a, ठीक। तो Q into 2a की जगह हमने P लिख लिया, क्लियर है बच्चों, ठीक है, नोट कर लेंगे यहां तक। अब देखिए, अब ये जो डाइपोल होता है माइनस क्यू और बहुत छोटा बन गया ये, माइनस क्यू और प्लस क्यू, जो ये लेंथ होती है 2a, ये बहुत छोटी लेंथ होती है ना। इसके कंपैरिजन में जो r है, r काफी बड़ा होगा, है ना। तो एज r इज मच मच ग्रेटर देन a, सो r स्क्वायर, अगर r जो है वो a से बड़ा होता है तो r स्क्वायर और बड़ा होगा a, है ना, a स्क्वायर। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ a स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, a स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। thus सो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, E net इक्वल्स टू 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है स्क्वायर का, r स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। विजिबल है एक बार डाउनवर्ड का, हाँ विजिबल है, बॉटम का भी, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखो, ये आ गया E net is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2pr r to the power 4, ये r काट दिया तो r क्यूब बचा, तो E net is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r, ये फॉर्मूला हो गया। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट डायरेक्शन वाले से मैंने माइनस किया था और ये पॉजिटिव टर्म आ रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, ओके, ठीक है यहां तक। चलिए, ठीक है, यहां तक के बाद एक पॉइंट लिख लेंगे, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मैं फिर से डाइपोल बना रहा हूं, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस 2a, ठीक। और डाइपोल की डायरेक्शन जो होती है वो इस तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। तो आप लिखोगे एज इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लेंगे इसको, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, vector quantity, so its
direction will be along the direction of dipole. इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जिधर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, along the direction of dipole movement, और जो किधर की तरफ होती है, which is from negative to positive charge. So electric field is also along negative to positive charge. Okay, means इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी, माइनस से प्लस की तरफ. इसको नोट कर लेंगे. हो गया. अगला पॉइंट नोट करके लिख लेंगे. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली. इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से कम होगी. क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है, और वो भी क्यूब के साथ. ओके, क्यूबिक इनवर्स रिलेशन में. तो E की वैल्यू बहुत रैपिड चेंज होगी जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगी. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है. डाइपोल मूवमेंट की वजह से अलोंग द एक्सिस, डाइपोल की एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है किसी पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला फाइनल क्या होता है, वो कैसे वेरी करती है, ये यहाँ तक मैंने आज बताया. जो आयनिक एटम्स होते हैं, कह सकते हैं आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे HCl हो गया, NaCl हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस, एटम्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, और इन पे भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक एग्जांपल हो सकते हैं. ओके, तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, जो मैंने पढ़ाया समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. अगली क्लास में बच्चों मिलते हैं, और इसके आगे वाला डेरिवेशन है इक्वेटोरियल लाइन पे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखिए. थैंक यू.